हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम करेंगे रोस्टो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। रोस्टो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ किसने दिया है? ये दिया है वॉल्ट विटमैन रोस्टो ने 1960 में। कब दिया है? 1960 में। रोस्टो ने इसमें 5 स्टेजेस को बताया है। पहली है ट्रेडिशनल स्टेज। इनकी हमें 1 बाय 1 और सीरीज़ भी पता होनी चाहिए कि पहले पे कौन सी आई, ये हमसे पेपर में पूछा जाता है। तो पहली स्टेज है ट्रेडिशनल स्टेज। ट्रेडिशनल स्टेज क्या होता है? जिसमें जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है। मतलब हाई पॉपुलेशन वर्किंग ऑन एग्रीकल्चर। कम से कम 75% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है। नो सेंट्रलाइज्ड नेशन। नो सेंट्रलाइज्ड नेशन मतलब पॉलिसी का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कोई नहीं होता। इसमें जो सारी पावर वो किसके पास होती है? लैंड लॉर्ड के पास, यानी लैंड के ओनर के पास। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है। कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं होते। जो सोसाइटी है वो एडवांस नहीं होती। लिमिटेड टेक्नोलॉजी होती है, मतलब बहुत ही कम टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। स्टैटिक सोसाइटी। स्टैटिक सोसाइटी मतलब पीपल अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। वो जैसी कंडीशन में वो वैसा ही रहना पसंद कर रहे हैं। वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। सेकंड स्टेज है प्री कंडीशनर ऑफ टेक ऑफ। प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। प्रोग्रेसिव स्टेज फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या होता है? जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ। जो एक्सटर्नल डिमांड है, एक्सटर्नल डिमांड इनिशिएटेड डेवलपमेंट। एक्सटर्नल डिमांड है उसका इनिशिएटिव है डेवलपमेंट। जो एक्सटर्नल डिमांड है वो कैप्चर करती है एक्सपोर्ट्स को, यानी कंपनी प्रोडक्ट डिमांड इज इंक्रीज्ड इन अदर कंट्री। यानी जो कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है दूसरी कंट्री में। क्या हो रही है? दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट की डिमांड है जो वो बढ़ रही है। इसीलिए जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑक्यूर्ड। इसलिए जो डेवलपमेंट है कमर्शलाइजेशन का वो एक्यूर्ड हो रहा है। यानी पहले एग्रीकल्चर सिर्फ डोमेस्टिक सेक्टर में होती थी, लेकिन अब कहाँ हो रही है? दूसरी कंट्री में भी हो रही है। अब कहाँ हो रही है? दूसरी कंट्री में भी हो रही है। जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज होगी। अब नेशनल इनकम इंक्रीज हुई, इसका मतलब क्या है? जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी एनहांस हो रही है। अगर टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई, इसका मतलब क्या है? जो टेक्नोलॉजी जब हमारी इंक्रीज हुई, यानी टेक्नोलॉजी बिकम मोर एडवांस। जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस हो रही है। क्या हो रही है? टेक्नोलॉजी एडवांस। अब थर्ड स्टेज जो टेक ऑफ स्टेज है उसको हम डायनामिक ग्रोथ स्टेज भी बोलते हैं। जो टेक ऑफ स्टेज है थर्ड स्टेज, इसको हम डायनामिक ग्रोथ स्टेज भी बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है? जो अर्बनाइजेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी सिटी है जो वो इम्प्रूव हो रही है फास्ट से। इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो भी इंक्रीज हो रहा है, यानी मोर इंडस्ट्री एक्सपेंडिंग। न्यू इनोवेशन इन प्रोडक्शन मेथड डे बाय डे। जो इनोवेशन का मेथड है प्रोडक्शन में वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। जैसे पहले प्रोडक्शन है वो लेबर करती थी, लेकिन अब मशीनें काम करती हैं। टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू ऑक्यूर, यानी जो हर्डल इन द वे ऑफ टेक्नोलॉजी इज रिमूविंग। यानी जितने भी हर्डल आ रहे थे उन सबको रिमूव किया जा रहा है। ये क्या थी? टेक ऑफ स्टेज। फोर्थ स्टेज है ड्राइव टू मैच्योरिटी। ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज क्या है? डाइवर्सिफिकेशन को एक्सपेंड करना। एक्सपेंड डाइवर्सिफिकेशन मतलब वी आर एडिंग मोर वेराइटी इज बेसिक इंडस्ट्री। जो बेसिक इंडस्ट्री है उसमें ज़्यादा वेराइटी को ऐड करना। एज अ रिज़ल्ट मल्टीपल इंडस्ट्री एक्सपेंडिंग फास्ट, ताकि जो इंडस्ट्री है वो एक्सपेंड हो सके। रैपिड डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, एज ए रिज़ल्ट वी आर अर्निंग मोर। जो डेवलपमेंट है उसमें ट्रांसपोर्टेशन है जो उसकी डेवलपमेंट हो रही है, जिसके कारण जो हमारी अर्निंग है वो ज़्यादा होगी। अर्निंग ज़्यादा होगी तो सेविंग ज़्यादा होगी, सेविंग ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। यानी जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ेगा। उसके कारण क्या होगा? जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पीपल का वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड ऑफ पीपल है जो वो
बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन इज़ कंटिन्यूस राइजिंग, अगर हम प्रोडक्शन को कंटिन्यूस राइज करेंगे तो डिपेंडेंसी है ऑन अदर सेक्टर इज रिड्यूसिंग। जब हम अपनी कंट्री में प्रोडक्शन इतना ज़्यादा कर लेंगे कि हमें दूसरे पे डिपेंड ना होना पड़े, तो क्या होगा, जब हम प्रोडक्शन हमारा कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा तो हमारी डिपेंडेंसी है जो दूसरे सेक्टरों पे वो दूसरी कंट्री पे वो कम हो जाएगी, यानी इम्पोर्ट कम एक्सपोर्ट ज़्यादा। फिफ्थ स्टेज है एज ऑफ मास कंजप्शन। फिफ्थ स्टेज है एज ऑफ मास कंजम्पशन, मतलब नेशनल इनकम इम्प्रूव ग्रेटली, जो नेशनल इनकम है वो इम्प्रूव हो रही है। पीपल स्पेंड ऑन लग्जरी गुड्स, जो पीपल है वो लग्जरी गुड्स पे स्पेंड कर रहे हैं। पहले वो सिर्फ अपनी बेसिक और नेसेसिटी गुड्स के लिए कंजम्पशन करते थे या अपना खर्चा करते थे, लेकिन अब वो लग्जरी गुड्स पर पैसे लगा रहे हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑक्यूर, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज फास्ट, जो पर कैपिटा इनकम है वो लोगों की तेज़ी से बढ़ रही है। स्टिल लेबर इंक्रीज वेरी फास्ट, जो लेबर है, जो स्किल लेबर है, जो जिस काम में परफेक्ट है, वो उस चीज़ की जो लेबर है वो बढ़ रही है। लिटरेसी रेट नियरली 100%, और जो लिटरेसी रेट है जो वो 100% है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसकी 5 स्टेजों को आपको सीरीज़ में पता होनी चाहिए। फर्स्ट है ट्रेडिशनल, सेकंड है प्री कंडीशनर फॉर टेक ऑफ, थर्ड है टेक ऑफ, एंड फोर्थ है ड्राइव टू मैच्योरिटी, एंड फिफ्थ है एज ऑफ मास कंजप्शन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।